क्लास 7th हेरिटेज मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए पार्ट में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर जो आएगा उनको टिक कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन हियर 314 प्लस 2.0314 प्लस 0.314 प्लस 2.00314 इक्वल टू, ये किनके बराबर है। प्लस यानी इनका योग ऑप्शन में दिए गए कौन से ऑप्शन के इक्वल है। ये क्लियर है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको सेपरेटली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 0.314 पढ़ेंगे, नहीं, 0.314 पढ़ते हैं और 0.314 लिखते भी हैं। क्लियर। तो इनमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें ऐड करना है। जो होल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनकी बाद हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल के बाद जितना चाहे उतना ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे 314 है तो 314.00000 चाहे जितना भी आप ज़ीरो बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद दिया गया 2.0314। डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे ही रखा जाता है और जो डेसिमल के पहले वाले नंबर्स होते हैं वो यूनिट के साथ रखे जाते हैं। 2 है तो 4 के नीचे 2 रख दिया गया और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उनको रख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे, फिर नेक्स्ट नंबर, उनके बाद हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर हम ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता हमें नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमने ज़ीरो का यूज़ नहीं किया है। अब सबको हमें ऐड कर देना है। 4 4 1 1 4 + 3 7 4 + 1 5 3 + 1 4 एंड हियर 3। डेसिमल को ठीक डेसिमल के साथ रख देना है, ठीक डेसिमल के नीचे ही रखना है। ऐड कर दीजिए 4 + 2 6 + 2 8 1 का 1 3 का 3, यानी इसमें जो ऑप्शन आएगा वो होगा ए को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 0.047 प्लस 0.057 माइनस 0.023 इक्वल टू, ये किन की बराबर है। आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इनमें पूछा जा रहा है इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, उसी को हमें टिक कर देना है। तो पहले आपको समझने के लिए बताया गया कि यदि किसी भी नंबर के पहले प्लस का सिंबल या माइनस का सिंबल नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होता है, यानी 0.047 पॉजिटिव है। और इस नंबर के पहले प्लस का सिंबल है तो ये पॉजिटिव है, और ये जो अगला नंबर है उसके पहले माइनस का सिंबल है तो ये निगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे। तो 0.047 को 0.057 में ऐड कर देंगे तो हमें एक योग मिलेगा 0.104। क्लियर है। अब ये टोटल हो गया। टोटल में से जो निगेटिव नंबर्स है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 0.104 में से थर्ड नंबर जो निगेटिव है उसको हम माइनस कर देंगे, 0.023 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.081। और ये ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन हियर 13.08 माइनस 6.03। अब यहाँ बीच में ब्लैंक दिया गया है, बॉक्स बनाया गया है। फिर उसके बाद दिया गया 2.72 प्लस 5.33। अब बॉक्स में दर्शाना ये है कि ऑप्शन भी दिए गए हैं कि लेस देन है या इक्वल है या ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा।
13.08 में से 6.03 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने का सेम मेथड वही होता है जैसे हम पहले माइनस करना सीख चुके हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 में से 0 0, फिर डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे ला देना है। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 7। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 8.05। अब ये दिखाना है कि इधर 7 है इधर 8 है, तो बड़ा किधर है? राइट साइड। तो राइट साइड का फेस, राइट साइड के तरफ फेस वाला जो सिंबल है वो यूज़ कर देंगे, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है। इसे हम बोलते हैं लेस दैन, यानी 7 इज़ लेस दैन 8.05। तो इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे लेस दैन, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0.387 इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज़। अब 0.387 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है आपको बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम एज ए फ्रैक्शन लिखते हैं, यानी डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उतना 0 हम यूज़ कर देते हैं। क्लियर है? 3 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 10। 10 कैसे हो गया? डेसिमल को अगर हम 1 माने हैं तो डेसिमल के बाद 3 जो है सिंगल डिजिट है, इसलिए सिंगल 0 का यूज़ हुआ है, तो 1/10 यानी 3 इंटू 1/10। उसी तरीके से यहाँ डबल डिजिट पे 8 है तो डबल 0 आ गया यानी 1/100। 7 जो है ट्रिपल डिजिट पे है यानी 3 ट्रिपलेट 0 आ जाएंगे। 7 इंटू, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है। अब इसमें दिया गया है 4 टाइम्स 0 दिया गया है और यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 टाइम्स 0 हुआ है, इसलिए ये भी गलत ही है। इसमें कोई नहीं है, नन ऑफ देम, इसमें से कोई नहीं है। सी इज़ करेक्ट। ना तो ए सही है, ना तो बी सही है और ना ही सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया वी कैन राइट 0.0/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000 प्लस 7/10,000। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी 0 का वैल्यू अगर 10 से दिया गया है यानी 0.0 हो गया, 0.0, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 0 100 है, 0 कितने पर होना चाहिए? डबल डिजिट पे होना चाहिए, ये 0 आ गया। फिर 3/1000 है, कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी 3 टर्म पे डेसिमल के बाद तीसरा अंक होना चाहिए, 1 2 3, तीसरा अंक हो गया। और फिर 7 4 टाइम्स 0 दिया गया यानी चौथे अंक पर होना चाहिए, चौथे प्लेस पे होना चाहिए, 1s 10s 100 1000। क्लियर? 4 टाइम्स 0 4 हो गया, 4 डिजिट्स, और डेसिमल को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।